शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सबके प्यारे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सबके प्यारे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एहसान है हम पर कितने तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एहसान है हम पर कितने तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सबके प्यारे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सबके प्यारे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। पवित्र आत्मा सदा शक्तिशाली होती है। तो आज हम यह स्वमान पक्का कर लेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान शिव पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जिस आत्मा का अपनी पांचों स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, संपूर्ण नियंत्रण हो और साथ साथ मन, बुद्धि व संस्कारों रूपी तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का भी वह राजा हो, तो वास्तव में वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ऐसा सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए बहुत सहज युक्ति है। सदा स्मृति रहे कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं। मेरा स्वयं के ऊपर संपूर्ण संयम है। मैं स्वयं का राजा हूं। मैं आत्मा त्रिलोकीनाथ की संतान हूं। मेरे शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप और नई स्वर्णिम दुनिया के रचयिता हैं। उनकी संतान होने के नाते मैं आत्मा भी मास्टर रचता हूं। कितना उच्च दर्जा प्राप्त है मुझे। कैसी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बिठाया है बाबा ने मुझे। कितना रूहानी नशा चढ़ जाता है इन स्वमानों से। मेरे बाबा पांचों तत्वों के मालिक हैं और मैं मास्टर प्रकृति पति हूं। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा का आत्मविश्वास जगा दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया। बाबा, आपने ही मुझे यह रचतापन और मालिकपन की स्मृति दिलाई है। अब मुझे सदैव
इसी शक्तिशाली स्मृति में स्थित रहना है कि मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर रचयिता हूं। ईश्वरीय महावाक्य हैं कि बच्चे, जितना समय तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपने मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़े रखेंगे, उतना समय बाप की सर्व शक्तियां स्वतः तुम्हारे अंदर आती रहेंगी। तो आओ, चले मन के विमान में बैठकर वतन की ओर, बाबा के पास परम धाम घर में, और जोड़ लें बाबा के साथ अपने मन बुद्धि की सूक्ष्म तारों को। अब मन की आंखों से स्वयं को शांति धाम में देखें। ध्यान रहे, जरा सी बुद्धि भटकी तो यह तार लूज हो जाएगा और बाबा से शक्तियों का आना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें शांति। तो आज हम संदेश पढ़ेंगे और ये संदेश है मम्मा के निमित्त विशेष भोग वतन से प्राप्त मधुर संदेश फुलदार दादी के द्वारा, जो कि ORC में लगा था और 24 जून 2012 का ये संदेश है। हम सबकी अति स्नेही मीठी फुलदार दादी चाइना, जापान, हांगकांग में अपनी सेवाएं देते हुए 24 जून को सवेरे दिल्ली ORC पहुंची, जहां पर विशेष मम्मा डे के निमित्त कुमार कुमारियों के लिए योग भट्टी तथा शाम के समय ब्राह्मण परिवार का संगठन था, जिसमें करीब 1800 भाई बहनें सम्मिलित हुए। दोपहर में दिल्ली की पुरानी मम्मा बाबा की पालना ली हुई दादियों ने तथा अन्य भाई बहनों ने मम्मा के अंकन के बहुत सुंदर अनुभव सुनाए। ब्रह्मा भोजन हुआ और शाम के समय विशेष दादी जी वतन में गई। बाप दादा के साथ मीठी माँ को भी भोग लगाया। तो बाबा ने कुछ समय के लिए मीठी माँ को बच्चों से मिलने के लिए साकार वतन में भेजा। मम्मा ने काफी समय तक सबको मीठी दृष्टि दी। फिर दादी जी वतन से वापस आई और जो संदेश सुनाया वह इस प्रकार है। अब पढ़ते हैं हम संदेश। दिव्य संदेश। हम आप सबसे मिलन मनाते हुए बाबा के पास पहुंची तो वहां क्या देखा कि बाबा और मम्मा दोनों ही आपस में मिलन मनाते बातचीत कर रहे थे। बाबा भी मम्मा को बहुत स्नेह और शक्ति की दृष्टि से देख रहे थे। तो जैसे जैसे हम ये सुन रहे हैं ना, वैसे ही सीन को भी इमर्ज करते हुए चलेंगे और इस संदेश को संदेश न समझ बल्कि हम भी मिलन का अनुभव करेंगे। तो अपनी ऐसी स्थिति हम सब बनाते हुए ये सब सुने। तो बाबा भी मम्मा को बहुत स्नेह और शक्ति की दृष्टि दे रहे थे। मम्मा बहुत बहुत खुश हो रही थी। मम्मा की सूरत से तेज लग रहा था कि मम्मा मिलन मनाते हुए अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही हैं और वाह बाबा वाह उनके चेहरे पर आ रहा था। तो मैं जब पहुंची तो बाबा ने कहा, मम्मा देखो आपके लिए संदेश आ गया। बच्चों ने आपको बहुत याद किया है। मम्मा मुस्कुराई। बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा आज तो आपका ही पार्ट है। बाबा तो आपके साथ है ही, लेकिन आज विशेष आप ही का दिन है। सुबह से लेकर वतन में बहुत रौनक लगी हुई थी।
भिन्न भिन्न प्रकार के भोग सभी आपको स्वीकार करा रही हैं। तो मम्मा मुस्कुरा रही थी और बाबा मम्मा को देख देख हर्षित हो रहा था। मैंने कहा, बाबा, सभी को मम्मा और बाबा दोनों ही बहुत प्यारे हैं। आज सभी मम्मा को याद कर रहे हैं, तो आप मम्मा को भेज दो तो मम्मा मिलन मना के आए। फिर बाबा ने मम्मा को कहा, आज तो आपका ही दिन है। मम्मा ने कहा, मैं तो मिलूंगी, लेकिन आप भी साथ चले तो अच्छा है। ऐसे कहते ही थोड़े टाइम में मम्मा बाबा का मिलन और प्यार देखते मैं मगन थी। फिर थोड़े टाइम में बाबा मर्ज हो गए, फिर मम्मा ही रह गई। मम्मा ने कहा, आज बाबा को मम्मा ही याद है, तो बच्चों को भी मम्मा याद है। मम्मा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, तो बहुत बड़ी सभा बच्चों की मम्मा के आगे आ गई, जिसमें हमारे मुख्य भाई बहने और सेंटर के भाई बहने थे। साथ साथ जो बहुत अच्छे ज्ञान में चलने वाले भाई बहने हैं, उनकी सभा शांति वन के बड़े हॉल में भी बड़ी सभा थी। मम्मा सभी को प्यार से देखते एक एक को दृष्टि दे रही थी। मम्मा ने प्यार देते हुए ऐसे हाथ किया, तो ऑटोमेटिकली हाथ घूमता घूमता हुआ सभी के सिर पर आया और ऐसा लगा जैसे मम्मा सबको प्यार देते हुए मिलन मना रही है। फील करे अपने सर पे भी मम्मा का हाथ। मम्मा ने सभी को एक हाथ से वरदान दिया। उसके बाद मम्मा ने कहा, बाबा का प्यार बच्चों से कितना है। आपको बाबा टाइटल ही देता है, मेरे नैनों के नूर हो, मेरे मस्तक के राजा हो, बादशाह हो। बाबा कितना प्यार करता है। बाबा के प्यार का शब्द है, यह मेरे बच्चे मेरी आशाओं के दीपक है। तो मम्मा ने पूछा कि बाबा की आशाएं क्या है? वह तो आप सबको पता है ना? तो सभी नयनों से हाँ कर रहे थे। मम्मा ने कहा, देखो, बाबा की एक ही सब बच्चों में आस है कि मेरे बच्चे एक एक मेरे समान और संपूर्ण बन फरिश्ता बने। तो यह जो बाबा की आस है, वो आप बच्चों को पूर्ण करनी ही है। मम्मा कह रही थी कि एक एक बच्चा विजयी माला का मनपा बन जाए, और एक एक बच्चा विजयी रत्न बन जाए, जरा भी माया वार नहीं करे। ऐसे बाबा हर एक बच्चे को महावीर देखने चाहता है। एक एक बच्चा मेरी विजय माला का मनका बन जाए। ऐसे मम्मा मिलन मनाते एक एक बच्चे को देखकर बहुत प्यार से बोल रही थी। सभी बच्चे मुस्कुरा रहे थे। फिर मम्मा ने कहा कि आज आप सभी बच्चों ने मम्मा को याद किया, तो मम्मा जैसा तो बनना पड़ेगा ना। जैसे मम्मा बाबा को कहता है कि मेरी विजयी बच्ची है, ऐसे हर एक बच्चे को विजयी बच्चा बनना पड़ेगा। विजयी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आप जब अमृत वेले मिलन मनाते हो, उस समय शक्ति लेने के बाद
अपने से यह संकल्प करो कि आज मेरे सामने माया का कोई भी विघ्न आवे, लेकिन मुझे दृढ़ संकल्प द्वारा विजयी बनना ही है। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद ये संकल्प करना है। मुझे दृढ़ संकल्प द्वारा विजयी बनना ही है, चाहे माया का कोई भी विघ्न आ जाए। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है। फिर रात्रि को चेक करो, फिर रात्रि को चेक करो तो सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रही। कोई भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मेरी सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना ही रहे। क्या मेरा यह संकल्प सारे दिन में पूरा हुआ? अगर कमी पड़ी, कोई बातें आई, शुभ कामना पूरी नहीं रही, तो उस समय बाबा से माफी ले लो। मम्मा ने कहा अभी माफी ले लेंगे तो बाबा बच्चों पर राजी हो जाता है, नहीं तो धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ऐसे मम्मा बातें कर रही थी। फिर मम्मा ने कहा कि आज आप सभी मिलकर के दृढ़ संकल्प करो। करते ना, हम सभी दृढ़ संकल्प करेंगे कि विजयी बनाने की सेवा करनी है। मुझे विजयी बनाने की सेवा करनी है। फिर मम्मा ने सेंटर हेड से मिलन मनाया। मम्मा ने उन्हें कहा कि देखो, आप सब निमित्त हो, निमित्त जो होता है उसको सदा सर्व के प्रति यही शुभ संकल्प रहे कि इनका कल्याण हो। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना सभी के प्रति रहनी चाहिए। फिर जो आगे आगे बड़ी बहनें बैठी थी, उनको कहा चलो आपको बाबा से मिलाते हैं। तो मम्मा सभी को लेकर बाबा के पास गई। बाबा ने सभी को मीठी दृष्टि दी। बाबा ने सभी को मीठी दृष्टि दी। मम्मा ने बाबा से कहा बाबा आपकी इनके प्रति क्या आश है? बाबा ने कहा एक ही आश है कि अब समाप्ति के समय को समीप लाओ। अभी दुख बढ़ता जा रहा है, आपको मन में आना चाहिए कि हमारे बहन भाई दुखी अशांत हो रहे हैं, तो आपको यह संकल्प होना चाहिए कि अब अच्छे समय को अपने राज्य के समीप लाएं। तो सभी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, समय बहुत नाजुक होता जा रहा है और होने वाला है, इसीलिए सभी को अभी दृढ़ संकल्प करना है कि हमको अपने राज्य का समय आवाहन करके जल्दी लाना है। ये दूसरा दृढ़ संकल्प है। पहला कौन सा था? विजय बनाने की सेवा करनी है। अब ये दूसरा है कि हमको राज्य का आवाहन करना है, राज्य का समय का आवाहन करके समीप लाना है। सभी दृष्टि से हा हा कर रहे थे। हाँ 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 जी, हाँ जी, सभी के दिल से निकला होगा ना, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे, दृष्टि से हाँ हो रही थी। बाबा बहुत खुश हो रहा था। मम्मा को कहा ये बच्चे जो तीव्र पुरुषार्थ करके समय को आगे लाने वाले ही हैं। हम भी है ना ऐसे बाबा, हम भी तीव्र पुरुषार्थ करके समय को समीप लाएंगे। फिर बाबा और मम्मा दोनों ही मिलकर एक एक बच्चे को दृष्टि देते आगे बढ़ते जा रहे थे। दृष्टि जब दे रहे थे तो सबके नैनों में ऐसे प्यार था जो मम्मा बाबा को देखकर सभी लवलीन स्थिति में थे। ऐसे मम्मा बाबा से सभी ने मुलाकात की। फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि आपके लिए भोग आया है। तो मम्मा ने कहा मैं अकेले तो नहीं खाऊंगी,
मैं सारी सभा को स्वीकार करा के खाऊंगी। देखो माँ का वात्सल्य। लौकिक में भी माँ बच्चे को खिलाए बगैर नहीं खाती है। बाबा ने कहा पहले आप स्वीकार करो फिर सभा को स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने पहले गिट्टी बना के मम्मा को स्वीकार कराया। भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने कहा आप तो बच्चों की सेवा के लिए एडवांस में गई हैं, क्योंकि अपने राज्य में जो बच्चों का जन्म होने वाला है वो पवित्र जन्म होने वाला है। नए राज्य में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं तो आप और मेरे महारथी बच्चे ही निमित्त बनेंगे। जैसे यज्ञ की स्थापना में महारथी निमित्त बने, ऐसे योग बल की पैदाइश करने के निमित्त ऐसे योग युक्त बच्चे ही बनेंगे। इसीलिए ही आप बच्चों का यह पाठ बजाना पड़ रहा है। हाँ, मतलब जो योग बल वाले बच्चे होंगे, जो योग युक्त स्थिति वाले होंगे, वो ही ये वाला पाठ बजाएंगे। तो बाबा ने आज यह राज सुना कि मम्मा एडवांस में क्यों गई है, पवित्र जन्म होगा ना नए राज्य के। मम्मा और बाबा आपस में बात कर रहे थे। हम लोग जो मुख्य बहनें थी उनसे ही चिट चैट कर रहे थे कि देखो आपकी दादियाँ आपके प्रति कितने कार्य के लिए निमित्त बनी। जैसे साकार में महारथी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना की और पालना की, वैसे ये नई स्थापना के निमित्त भी ये मेरे महारथी बच्चे ही बनेंगे। यह चिट चैट चल रही थी। फिर बाबा ने कहा आज सभी दृढ़ संकल्प करो। चलो फिर से करते हैं संकल्प। तीसरा संकल्प है नहीं, आ अभी से जो भी कार्य करेंगे वो दृढ़ संकल्प से करेंगे, साधारण संकल्प से नहीं। इसका अर्थ समझ गए ना आपको, कि जैसे हम सोच लेते हैं ना कि आज हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो जो संकल्प किया उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। तो संकल्प बाबा ने क्या करवाया कि आज से जो भी कार्य करेंगे वो दृढ़ संकल्प से करेंगे, साधारण संकल्प से नहीं। सफलता माना दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प में से सभी मिलके यही आवाहन करो कि दुख और अशांति की दुनिया समाप्त होके हमारे सुख का संसार आए, समय को समीप लाओ। तो सभी आह्वान करते हैं कि अब दुख अशांति की दुनिया समाप्त हो जाए और सुख का संसार करीब आ जाए, समय समीप आ जाए, है ना। तो अब यह पाठ बजाओ। फिर बाबा ने कहा मम्मा आज आपके लिए यह सब बच्चे आए हैं, आप इन्हों को विशेष क्या सौगात देंगी। मम्मा ने कहा बाबा आप तो सौगात देते ही हो। बाबा ने कहा आज आपका दिन है तो आप कोई सौगात दो। मम्मा ने कहा जैसे मैंने दो शब्दों का पुरुषार्थ किया। बाबा ने कहा और मैंने किया। बाबा का कहना और मम्मा का करना, यह दो शब्द सदा स्मृति में रखकर चलते रहेंगे तो बाबा की मम्मा की ड्रामा की आपको मदद मिलेगी। तीनों चीजों तीनों की, बाबा मम्मा और ड्रामा तीनों की मदद मिलेगी। क्या करने से, जो बाबा ने कहा वही करना है। यह दो शब्द कभी नहीं भूलना। ये मम्मा की सौगात हमें मिल रही है आज। तो सब विजयी बनके विजय माला के मन के बनेंगे, भविष्य राज्य घराने के समीप आएंगे। फिर मम्मा ने दृष्टि देते हुए औरों को भी भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा से मिलन मना के सभी से विदाई लेके मम्मा वतन से चली गई। हम भी सभी से मिलन मनाते यहाँ पहुंच गई। ओम शांति। हमने भी मिलन मना लिया और बहुत कुछ पा भी लिया। अच्छा,
तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर हम करेंगे चर्चा, डिस्कशन इस टॉपिक। ओम शांति। अभी डिस्कशन कर सकते हैं। सारा कुछ बोल रहे हैं। सारा कुछ बोल रहे हैं। आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। ताज जी बोल सकते हो आप। ओम शांति। मेरा वो आ नहीं रहा था तो मैं सॉरी। तो आज जो बाबा के साथ हम लोग मिलन किए ना, उसमें इतना अच्छा लगा हमें। बाबा हमें फरिश्ता बनाना चाहते हैं। वे हमें चाहते कि हम सदा के लिए विजय बन जाए और दूसरों को भी हम विजय बनाए। और हमें कितना शक्ति देता है बाबा, कितना प्यार देता है बाबा हमें। और मम्मा को आगे रख कर के मम्मा आकर के हमें कितना कितना रास्ता सही मार्ग दिखाता है कि हम विजय बने और दूसरों को भी हमें विजय ऐसा सेवा करे, दूसरे भी विजय बने। और हमें याद दिलाते हैं कि हमें पुरुषार्थ ऐसा करके समय को समीप लाना है। तो ये सब आज से हमें और ज्ञान हमारा दृढ़ संकल्प हमें कर कर ये सब हमें करना ही है। तो हम फरिश्ता बने। ओम शांति। सचमुच बहुत पावरफुल होते हैं। कौन है हम? बाबा के नैनों के नूर है हम। सोचो तो सही, नूर बिना कुछ दिखाई नहीं देता। बाबा हमारी नजरों से पूरे जहान को देखता है। सबको देखता है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। बाबा के नैनों में हम समाये हुए, हमारे नैनों में बाबा समाया हुआ। नैनों के नूर का मतलब क्या है? मतलब मैं हमेशा अपने नैनों में बाबा को रखती हूँ। तब मैं बाबा के नैनों का नूर रखती हूँ। ऐसे नहीं बस बाबा ने बना लिया बात खत्म। पहले मुझे बाबा के नैनों का नूर बनना है, तो खुद अपने नैनों में बाबा को समाना पड़े। समाने का मतलब ये है कि बस मेरे लिए सब कुछ बाबा है। बाबा जो बोलता है मैं वो बोलूं, बाबा जो कहता है वो करूं। जिस नजरिए से बाबा इस ड्रामा को देखता है, जिस नजरिए से हर आत्मा को देखता है, जैसे उनके पाठ को देखता है, उस नजरिए से मैं देखती हूँ। जो श्रीमत बाबा मुझे देता है, उस श्रीमत के आधार पर मैं हर एक के पाठ को देखती हूँ, अपने स्वभाव संस्कार को समझती हूँ, अपनी ओरिजिनल स्टेज में रहती हूँ।
ऐसे अपने आप को नैनो का नूर समझना है। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज मम्मा ने सौगात दी है, जो बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, तो वही सौगात हम बच्चों को दिया है कि जो बाबा हमें मुरली में कहे और हमको वो अप्लाई करना है खुद पे। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत सुंदर पॉइंट आपने सुनाया। और क्या कहा बाबा ने? मेरे मस्तक के राजा हो, बादशाह हो। ऐसे कौन कहता है बता? मेरे मस्तक के राजा हो, बाबा कहता है ऐसा कि तुम मेरे मस्तक के राजा हो, बादशाह हो। किसने समझा इस पॉइंट को? शेयर करेंगे? जी, बाबा ने हमें उनके नैनों के नूर भी बनाया है। हम्म, मस्तक के राजा का मतलब क्या हो? जैसे बाबा कई बार कहता है ना कि मेरे मस्तक पर मेरे मेरे मस्तक का ताज में जो मणि है वो तुम हो। जो बाबा को अति प्रिय होते हैं ना, जो बाबा के आशाओं को पूरा करते हैं, बाबा के दिल तख्त पे चढ़ते हैं, उनको बाबा अपने सिर पे भी बिठा लेता है। हाँ जी, शेरू भाई बोली। शेरू भाई जी बोली। अच्छा बाबा मैं अपने से ऊपर तब तक के द्वार बाबा ने आप मेरे मस्तक के राजा हो। कहता है आप मेरे सर से ऊंची हो, बाबा बाबा से ऊंची हो, बाबा के बच्चे। बाबा ने कई मुरली में कहा आप मेरे मस्तक के ताज हो। बहुत अच्छा जी जी, वही बहुत जो अच्छी बच्चे लगी बात हमें। जो बच्चे बहुत बाबा हमें लायक अपने से होते हैं ना। जैसे हम अपने लोग बच्चों को अपने ऊंचा देखना चाहते जैसे हम अपने लोग बच्चों को अपने से ऊंचा देखना चाहते हैं, वैसे बाबा भी हमें अपने से ऊंचा देखना चाहता है। हम्म, ओम शांति। और पता क्या होता है कि जब बच्चा बहुत लायक होता है ना, तो बाप भी हर चीज पूछ पूछ के करता है बच्चों से। ये बाबा ने कहा ना कि बादशाह हो तुम। तो बाबा भी जैसे ब्रह्मा बाबा से कई बार पूछते कि क्या करना है, राय लेते थे ना। तो ऐसे बाबा हमें बना देते हैं। बाबा कितना प्यार करता है। क्या है हम बाबा के आशाओं के दीपक है दीदी। ओम शांति। दीपक। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए दीदी। निता जी बोलिए। जी जी। हाँ, आज जी जी बाबा की बोलिए, ये आप भी बोलिए। ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब हमें ये चेक करना है दृढ़ संकल्प से कि हम पूरे दिन में कि शुभ भावना के प्रति, जो बाबा ने बोला है कि सब हर एक आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना शुभकामना कितनी रही कितनी नहीं रही, फिर शाम को बाबा को हमें वो सारा बताना है। अगर हमने ये नहीं किया, बाबा को नहीं बताया, शुभ भावना नहीं रखी, तो फिर बाबा हमें धर्मराजपुरी में ले जाएंगे। तो उसमें बचने के लिए हमें शुभ भावना शुभकामना हर एक आत्मा के प्रति रखना है। फिर दृढ़ संकल्प जो करना है, जो भी कार्य करना है हमें दृढ़ संकल्प करके करना है। उसमें कहीं हमारा लूज पॉइंट ना हो बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। ओम शांति। जी, कविता जी से बोलिए। ये में जीएसटी लागू करना, गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग, टेंशन ओम फ्री। शांति दीदी। सबके शुभ भावना शुभ। ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही जी बोलिए। है? जी। तो जिस तरह से मम्मा और बाबा का हमने सुना, तो ये ऐसा ही लग रहा था जैसे एक्यूरेट अभी का जो समय है, क्योंकि हम बच्चे लास्ट में आए हैं। तो जैसे वो फीलिंग रहती है ना कि हम महसूस करें वो साकार के दिन, तो यही फीलिंग आ रही थी कि सचमुच में जैसे कि जैसे मम्मा और बाबा कितनी अच्छी तरह से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं अभी भी।
और विशेषकर ये बताया कि अमृत वेले के बाद हमें ये संकल्प करना है कि आज जैसे भी माया आए, बस बस मुझे विजय बनना है। तो हर दिन ये अगर हम संकल्प अमृत वेले रख, रखेंगे, लेंगे, तो पूरा दिन चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हम जरूर विजयी बनेंगे, क्योंकि मम्मा बाबा ने कहा है तो ये जरूर होना ही है। ओम शांति। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि है ना, अगर बार बार माया हमारे पास आ रही है और बार बार हम माया से हार खा रहे हैं, तो मेरा संस्कार कौन सा बन रहा है? मेरा संस्कार तो हारने वाला बन रहा है। और सतयुग के अंदर कौन सी आत्माएं आएंगी जो केवल विजयी के संस्कार वाली होंगी? सब अपना ये भी चेक कर सकते हैं, अगर मैं बार बार हार खा रही हूँ ना, तो मेरा कितना टाइम का प्रारब्ध बनेगा सतयुग के अंदर। इसीलिए चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। हर बार हार नहीं खानी है। इसीलिए बाबा ने हमें क्या बात बताई, मम्मा ने क्या बात बोला कि एक एक बच्चा मेरी विजय माला का मन का बन जाए, माया वार नहीं करे। महावीर देखना चाहते हैं बच्चे को। एक एक बच्चा विजयी रत्न बन जाए, एक एक बच्चा मेरे समान संपूर्ण बन जाए, फरिश्ता बन जाए। ये है बाबा की आशाएं। हाँ? केवल आशाओं का दीपक बन के नहीं रहना, आशाओं का दीपक बन के जगमगाना है और पूरे विश्व को रोशन करना है। उसको कहेंगे ना फिर विजयी। बार बार मैं खुद हार खा रही हूँ, तो मेरे दीपक की रोशनी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। तो याद रखो कि मैं बाप समान संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। मैं बाप समान संपूर्ण फरिश्ता हूँ। मैं बाप समान विजयी हूँ। हम्म? मेरी विजय निश्चित है। मैं विजय माला का मनता हूँ। कोई भी बात आ जाएगी, मैं सदा विजयी हूँ। माया मुझे हिला नहीं सकती। तो ऐसे अपने आप को दृढ़ संकल्प दे करके विजयी बनाना ही है। अच्छा, और कौन सुनाएंगे? गीता सिस्टर ओम बोलिए। जी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। दीदी ओम शांति। ओम शांति बोलिए बहन। है बाबा। जो 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 कर्म करना है और जो परिस्थिति है, हमारा दृढ़ संकल्प से करना है। दृढ़ संकल्प से ही हमारे सफलता होना। दृढ़ संकल्प जो कर्म दृढ़ संकल्प से करना है, वही सफलता होगा। और सबको शुभ भावना शुभ कामना देना है। ओम शांति। बिल्कुल सही। जो ये शुभ भावना शुभ कामना क्यों रखनी है सर्व के प्रति? क्योंकि बाबा ने हमें विश्व के आगे निमित्त बनाया है ना। जैसे बाबा ने निमित्त भाई बहनों की बात की, तो बाबा ने कहा ना कि निमित्त बनाया, और जो निमित्त बनेगा मतलब बाबा की जगह पे है वो आत्मा। और सभी उसको कैसे देखेंगे? बड़े की नजर से, भगवान की जगह पर उसको देखेंगे। अगर भगवान होता तो कैसी भावना रखता मेरे प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति? तो वैसी हमारी भावना होनी चाहिए। बाप समान शुभ भावना। बाबा देखता है कि किसी को ऐसे कि ये ऐसा है, ये वैसा है। अभी हमने कौन सी लाइन पढ़ी थी? आई थिंक साकार मुरली में थी, पता नहीं कहाँ थी कि, हाँ अभी जो पढ़ा विधि विधान की उसमें पढ़ी ना, कि बाबा भी तो जानता है ना कि पति। हम्म? तो हमें सबके प्रति श्रेष्ठ भावनाएं ही रखनी है, शुभ भावना ही रखनी है। अगर नहीं रखी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, है ना। ये भावनाएं फिर हमारे स्थिति से हमें गिरा देती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? केवल शुभ भावना। अगर फिर भी कुछ आ जाए पूरे दिन भर में, तो रात को बाबा को सुना के तो हल्के होकर के सुना है। ठीक है? और अमृत वेले ही ये संकल्प कर लेना है कि आज मैं विजयी हूँ सदा के लिए।
कविता सिस्टर, आपको कुछ कहना है? अनीता सिस्टर बोलिए। दीदी, इसमें बाबा ने एक संकल्प और भी करवाया ना, कि सभी मिलके एक संकल्प का आह्वान करो, जिसमें मतलब ये अब यह पाठ बजाओ कि दुख और अशांति की दुनिया समाप्त होके हमारे सुख का संसार आवे और समय को समीप लाओ। ये भी दृढ़ संकल्प करवाया ना बाबा ने, जैसे मम्मा के साथ चिट चैट कर रहे थे स्थापना के बारे में। बाबा ओम शांति। जी, आप म्यूट कर लीजिए, आपके पास से ना डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत। और कौन सुनाएंगे? तीव्र पुरुषार्थ का समय है ये। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, बाबा ने कहा कि बाबा का कहना और मम्मा का करना। तो बाबा ने कहा कि ये दो शब्द जब हम स्मृति में रख कर चलेंगे ना, तो मम्मा ये बाबा का कहना, मम्मा का कहना और ड्रामा, ये तीनों हम याद कर कर चलेंगे तो हमें मदद सदा मिलते रहेगी। ओम शांति। जी, वंदना बहन बोलिए आप। ओम शांति बहन। सॉरी बहन, मैं यूएस में हूँ अभी। तो जब भी अपना क्लास चलता है तो अभी यहाँ तो 8:30 बजे चालू होता है, वहाँ तो 9 बजे थी, इंडिया में तो 9 बजे रहता है। तो यहाँ नाश्ते का और कुछ कुछ करने का वगैरह, मैं क्लास अटेंड अच्छा से कर नहीं पा रही हूँ, वो मुझे बहुत गिल्टी लग रहा है। सुनती हूँ लेकिन अभी कौन सा लेसन चल रहा है वो भी मुझे पता नहीं है। बोल तो कुछ करना था, कोई बाहर बच्चे पूरे बाहर जाने वाले थे पिकनिक के लिए, तो मुझे कोई वो बात गिल्टी नहीं, जैसे लगता। हाँ, तो ऐसे पढ़ लेती हूँ बाद में। अपना जो भी देख के या होमवर्क देते हैं उसके ऊपर देख के फिर से मुरली पढ़ लेती हूँ, नहीं तो कुछ करने सुन नहीं पा रही हूँ। डिटेल में सुन नहीं पा रही हूँ, अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, या क्लास हो या अपना ये अभिक्त मुनि का क्लास हो, नहीं कर पे, वो थोड़ा सा मुझे बहुत गिल्टी लग रहा कोई बात नहीं, गिल्टी मत कीजिए। है। तो वो बाबा ने जो मिल जाए, जितना मिल जाए उतना बहुत है। नहीं, मतलब संकल्प सभी कीजिए। संतुष्ट कर पा रहे, मैं खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेन थिंग यही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, आप कोशिश करते रहिएगा। हाँ और जी, क्या हाँ कहा बाबा ने हमें? जी, मैंने सुना ही नहीं। एक मिनट। नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, अन्य ओके, भाई बहनों। ओम शांति भाई। हाँ जी। हाँ, शांति। हम्म, बहुत ही पावरफुल ये है। अगर हम इसमें एक बात और है बहुत इम्पोर्टेंट, बाबा का कहना और मम्मा का करना, बस यही दो चीजें याद रखने के लिए कहा गया है हमें आज विशेष। सॉरी बहन, ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये मुरली 8/12/75 की अभी जो पढ़ी मुरली, नहीं, ये हमने संदेश पढ़ा है। संदेश पढ़ा है। ओके। हाँ जी। पेज वगैरह कुछ है? जी, पेज शिव भाई कुछ है? थोड़ा चैट में डाल दीजिए। हाँ जी, ओके, थैंक यू भाई। जी। तो आप सबने संकल्प किया, जो बाबा ने कहा वो हमें करना है? किस किसने किया ये संकल्प? हैंड रेज कीजिए जिस जिसने ये संकल्प किया कि ठीक है, बाबा जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। और बस एक ने किया है 59 में से। रेज करना योर ही हैंड। बाबा ने जो कहा वो हमें करना ही है। बाबा की आशाओं को पूरा करना ही है।
बाप समान फरिश्ता बनना ही है। संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। चलिए सब मिलके संकल्प करते हैं। 1 मिनट के लिए बोलेंगे, कोई नहीं। हैंड रेस कीजिए जो जो संकल्प कर रहे हैं मेरे साथ। हैंड रेस कीजिए जो जो संकल्प कर रही हैं, अभी सुन रही हैं, वो मेरे साथ संकल्प करेंगे। चलिए, नंबर 1 संकल्प कि बाबा, माया का कोई भी विघ्न आ जाए, मुझे विजयी बनना ही है। माया का कोई भी विघ्न आ जाए, मुझे विजयी बनना ही है। फिर से संकल्प करेंगे। मुझे बाप समान संपन्न संपूर्ण फरिश्ता बनना ही है। मुझे बाप समान संपन्न संपूर्ण फरिश्ता बनना ही है। संकल्प करें, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। विजय माला का मणका हूँ। मैं विजय माला का मणका हूँ। बाबा का कहना और मेरा करना। बाबा का कहना और मेरा करना। संकल्प करें कि जो भी कर्म करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, साधारण संकल्प से नहीं। जो भी कार्य करेंगे, दृढ़ संकल्प से करेंगे, साधारण संकल्प से नहीं। पक्का निश्चय करेंगे कि बाबा, हमको अपने राज्य का समय आवाहन करके जल्दी लाना ही है। फिर से करेंगे। मुझे सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है। मैं सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखती हूँ। मेरा यही संकल्प है कि इन सब का कल्याण हो जाए। अच्छा, बहुत सुंदर। अभी सभी अपने हैंड्स डाउन कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी के योगदान के लिए। बाबा भी आज खुश हो रहा होगा। जितेंद्र भाई, आपको कुछ कहना है? ममता सिस्टर, आपको कुछ कहना है? हम्म? तो अभी हम होमवर्क लेते हैं कल के लिए। कि कल जब हम सुबह अमृत वेला योग करेंगे, तो योग के बाद हम यही संकल्प करेंगे कि बाबा,
माया का कोई भी विघ्न आए, हम विजयी बनकर रहेंगे। और फिर पूरे दिन चेक करेंगे कि कौन सा विघ्न आया और मेरी स्थिति वहां पर क्या रही। मैं विजयी बनी या युद्ध किया मैंने। और फिर रात को बाबा को सारी डिटेल देंगे और फिर सोएंगे। दूसरा संकल्प ये करेंगे कि आज मैं सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखती हूँ कि सबका कल्याण हो जाए। फिर पूरे दिन चेकिंग करेंगे कि पूरे दिन मैंने सर्व के प्रति शुभ भावना रखी क्या। अगर नहीं रखी तो मैं चेंज करूंगी और बाबा को सच सच बता दूंगी कि कहाँ मेरी भावना परिवर्तित हुई है। ठीक है, तो ये सभी होमवर्क करेंगे हम कल के लिए। आप में से किसी को कुछ कहना है, फिर हम 2 मिनट योग करते हैं और कॉल को एंड। दीदी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। कल का मुरली किस पर था? क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी। पूछिए क्या अ, पूछना है? कल का मुरली जो पढ़े थे, तो कौन डेट का मुरली था वो? कल की मुरली की डेट या पूछ तो रहे कौन हैं? टॉपिक था? जी जी, या कौन अट्ठाईस सा? 28/10, 28 जी, अक्टूबर 25। अच्छा जी, थैंक यू भाई जी। 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट रीड किए थे। जी जी, थैंक यू। हमारा होमवर्क हो गया है। अभी हम योग की तरफ चलते हैं। हम 2 मिनट योग कर रहे हैं। चले हम बाबा के पास सीधा वतन में। सभी चलेंगे फरिश्ता बन के, लाइट की ड्रेस पहन के बाबा के पास जाके बैठना है। देखिए बाबा मुस्कुरा रहे हैं और स्नेह प्यार की दृष्टि दे रहे हैं। एक आंख से स्नेह और एक आंख से शक्ति। बाबा की लाइट मेरे मस्तक में आ रही है, जैसे तिलक लग रहा है विजयी भव का। देखिए अपने मस्तक पर लाइट से लिखा हुआ विजयी भव। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रख दिया है और कह रहे हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। स्वयं विजयमाला मैंने तुम्हारे गले में डाली है। तुम्हारी विजय निश्चित है। ऐसे इसलिए बाबा के हाथों से पावर आ रही है। मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। देखिए पावरफुल लाइट का ओरा जिससे मैं बैठी हूँ, ये सुरक्षा कवच है मेरा। कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति मुझे हरा नहीं सकती। बाबा ने मुझे शक्तिशाली बना दिया। अभी इसी शक्तिशाली स्थिति में मैं नीचे अपने कार्य क्षेत्र पर आ रही हूँ। इसी स्मृति के साथ कि मैं सदा विजयी हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।